ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम्, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम्, वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे, अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमः। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यश ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं ईश्वर को प्राप्त करना कैसे संभव है। आइए एक कथा के माध्यम से आपको बताते हैं कि ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाता है। भारत में पौराणिक हिंदी कथा पढ़ने की उत्सुकता आज भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी कथाएं न सिर्फ रोचक होती हैं बल्कि हमें कुछ ना कुछ शिक्षा भी देकर जाती हैं। ऐसी ही पौराणिक हिंदी कथा हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। इस कथा से आप जानेंगे कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करना संभव है। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। एक बार की बात है, एक धर्म गुरु थे। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। युवक रोज गुरुजी के आश्रम आता और उनकी सेवा करता। गुरुजी जहां भी जाते थे युवक वहीं जाता था उनके साथ, और गुरुजी भी कहते थे कि मेरे साथ चलो। तो उनका शिष्य उनके साथ जाता था जहां जहां गुरुजी सत्संग करते थे। इस प्रकार वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ रहता था। गुरुजी को युवक के हाव भाव देखकर लग रहा था इसका मन कहीं भटक रहा है। एक दिन गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से तुम परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया उदास मन से, गुरुजी, मैं पूरे श्रद्धा भाव सबसे आपका सत्कार करता हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातें भी पूरी सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य इसलिए बना था क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। परंतु इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है गुरुजी। अतः मेरा मन थोड़ा अशांत है। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी बड़े प्रेम से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, सेवा करो श्रद्धा भाव से। तो फिर शिष्य को गुरुजी ने अपने समक्ष पाया।
समय बीतता गया। कुछ दिन और बीते। गुरुजी ने फिर उसको देखा कि उसका मन अशांत है। गुरुजी ने उसको अपने समक्ष दोबारा बुलाया। गुरुजी ने पूछा, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? युवक ने बड़े उत्साह से कहा, जी गुरुजी। मन प्रसन्न हो गया शिष्य का। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूं। चलो मेरे साथ चलो। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। शिष्य उत्साहित मन से गुरुजी के पीछे पीछे पग धरने लगा। नदी के किनारे पहुंचने पर गुरुजी अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो देते हैं। गुरुजी के यूं अचानक डुबोने से शिष्य छटपटाने लगा। कुछ देर युवक यूं ही डूबा रहा। जब वो छटपटाने लगा, गुरुजी को लगा कि युवक हमारा शिष्य बहुत छटपटा रहा है। गुरुजी ने उसको छोड़ दिया। युवक ने बड़ी लंबी सी एक बहुत गहरी सांस ली। फिर गुरुजी की ओर देखकर कहा, आप क्या कर रहे थे गुरुजी? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम पानी में थे तो क्या सोच रहे थे? तुम्हारे मन को उस समय किसकी आशा थी? युवक ने कहा, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए मैं मरा जा रहा था गुरुजी। लग रहा था बस एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊं। परंतु गुरुजी, आप तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। तो जब आत्मा को इतनी तड़प होती है ईश्वर से मिलने की, जितनी तुम्हें डुबोते समय हुई थी, बड़े प्यारे शब्दों में गुरुजी ने ये बात कही, जब आत्मा को इतनी तड़प थी केवल एक पग के लिए, सांस लेने के लिए, इतनी ही तड़प तुम्हारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन के लिए होती तो अवश्य तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाते। ईश्वर से मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में वो भूख पैदा कर सको, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है पुत्र। युवक बड़े ही संतुष्ट मन से गुरुजी के पैरों में गिर गया। तो आज हम इस कथा के द्वारा सीखते क्या हैं, क्या शिक्षा प्राप्त होती है? तो हमें यह कथा यह शिक्षा देती है कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपनी आत्मा में उसे पाने की भूख होनी बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए अपनी आत्मा में उत्साह भरिए। अपनी आत्मा में भगवान के प्रति, भगवान से साक्षात्कार करने के लिए उतनी तड़प करिए जितना उस युवक को पानी में डुबोकर गुरुजी ने उससे बस एक ही प्रश्न किया कि पुत्र, शिष्य, तुम्हें पानी में डूबने के बाद किस चीज की आशा हो रही थी? तो उस युवक ने कहा कि मुझे सांस लेने की आशा थी। तो यही हम अपने मन में उतारें, जीवन में उतारें। जो लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के अंदर इतनी भूख भर लीजिए कि भगवान साक्षात्कार
मनुष्य को दर्शन दे जाए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और हमारा वीडियो आपको पसंद आए इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।